हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूनिट 6 जिसमें मध्य प्रदेश की नदियां पढ़ रहे थे, 100 एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके थे, उसी क्लास को आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है मध्य प्रदेश की नदियों से संबंधित, तो प्लेलिस्ट में जाएं और पिछली क्लास जरूर देखें। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। प्रश्न है, वह नदी कौन सी है जो मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा को बनाती है। तो इसका सही उत्तर है ए, ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा बनाने वाली नदी ताप्ती है। ताप्ती नदी का उद्गम प्रदेश के बैतूल जिले की मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से होता है। ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर 724 किलोमीटर नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई प्रदेश की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करती है और अंततः खंबात की खाड़ी में सूरत गुजरात के निकट मिल जाती है। अगला प्रश्न है, तवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। तो सही उत्तर है बी, होशंगाबाद जिले से होता है। होशंगाबाद जिले की पचमढ़ी में स्थित महादेव पर्वत की काली भीत पहाड़ियों से उद्गमित होकर होशंगाबाद जिले के बांद्रा भान गांव के निकट नर्मदा नदी में मिल जाती है। होशंगाबाद जिले में इटारसी तहसील में ग्राम रानीपुर के पास तवा नदी पर 1322 मीटर लंबा और 58 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। नर्मदा तवा संगम के निकट ही मानधार जलप्रपात स्थित है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से हुआ है। तो इसका सही उत्तर है बी, अमरकंटक। सोन नदी का नाम सोण, स्वर्ण और सोनभद्र था। मान्यता यह भी है कि इसका नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसकी रेत में सोना मिलता था। सोन का उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से नर्मदा के ठीक विपरीत दिशा में हुआ है। कुल लंबाई 780 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में बहती है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहते हुए बिहार में पटना के निकट दीनापुर में गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित की गई है। अगला प्रश्न है, रजत प्रपात भारत के किस स्थान में है। तो इसका सही उत्तर है बी, पचमढ़ी। होशंगाबाद जिले की पर्यटन स्थल पचमढ़ी में स्थित है। रजत प्रपात एक झरना है जो लगभग 350 फुट की ऊंचाई से गिरता है। इसका जल एकदम दूधिया चांदी की तरह दिखाई पड़ता है। आगे देखेंगे, रजत प्रपात भारत के सर्वाधिक ऊंचाई से गिरने वाले प्रपात में 30वें स्थान पर है। जब इस झरने पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह चांदी की तरह चमकता है, इसलिए इसे रजत प्रपात या सिल्वर फॉल कहते हैं। यह 107 मीटर की एक बूंद के साथ एक घोड़े की पूंछ के प्रकार का झरना है। अगला प्रश्न है, नर्मदा, ताप्ती और माही क्या है। तो पश्चिम से बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही मध्य प्रदेश की ऐसी नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है जो अमरकंटक से निकलकर गुजरात में खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसी तरह ताप्ती प्रदेश के बैतूल के मुल्ताई तहसील से निकलकर नर्मदा के समानांतर बहती हुई खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही प्रदेश के धार जिले से निकलकर पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए खंबात की खाड़ी में मिलती है। अगला प्रश्न है, क्षिप्रा नदी मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है। तो इसका सही उत्तर है ए, इंदौर। क्षिप्रा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के काकरी बरडी से होता है। इसके किनारे उज्जैन स्थित है, जहां प्रति 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। यहाँ पर रामघाट का बड़ा महत्व है। क्षिप्रा लगभग 195 किलोमीटर लंबी है, जो अपने उद्गम स्थल से उत्तर दिशा की ओर बहती हुई मंदसौर में चंबल नदी में मिल जाती है। अगला प्रश्न है, ऊर्छा मध्य प्रदेश की कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर है बी, बेतवा। निवाड़ी जिले के अंतर्गत ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। ओरछा बुंदेला शासकों की राजधानी रहा था। इसकी स्थापना 1531 में राजा रुद्र प्रताप ने की थी। प्रश्न में दी गई नदियां तथा उनके किनारे स्थित नगर इस प्रकार हैं। ताप्ती नदी के किनारे बसे नगर जो हैं वो है मुल्ताई और बुरहानपुर। नेक्स्ट है तवा। तवा के किनारे तवा नगर और पचमढ़ी है। बेतवा के किनारे ओरछा, विदिशा और गुना है। और क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है। अगला प्रश्न है, बेतवा नदी के किनारे स्थित शहर है। तो इसका सही उत्तर है ए, ओरछा। ओरछा शहर की स्थापना 16वीं शताब्दी में बुंदेला शासक रुद्र प्रताप ने की थी। बेतवा भारत मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। किसकी सहायक है। तो यमुना नदी की सहायक नदी है। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर है। बेतवा नदी पर निर्मित राजघाट बांध परियोजना में
उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मध्य प्रदेश राज्य शामिल है। ओरछा के प्रमुख दर्शनीय स्थल राम राजा महल, राय प्रवीण महल और चतुर्भुज मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल घाटी परियोजना है, जो चंबल नदी पर मध्य प्रदेश तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, जिसके अंतर्गत 3 बांध, गांधी सागर बांध जो कि मंदसौर जिले में है, गांधी सागर मंदसौर में, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में और जवाहर सागर कोटा निर्मित किए गए हैं। राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर से 56 किलोमीटर नीचे बना हुआ है। इसका कार्य 1970 में समाप्त हुआ। इस बांध की अधिकतम ऊंचाई 54 मीटर और लंबाई 1143 मीटर है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 172 मेगावाट है, जिसमें से 86 मेगावाट मध्य प्रदेश के हिस्से में आती है। अगला प्रश्न है, भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? तो सही उत्तर है ए, धुआंधार। भेड़ाघाट मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थित है। यह एक रमणीय पर्यटन स्थल है। भेड़ाघाट के पास नर्मदा का पानी 50 फुट ऊपर से गिरता है, जिसका जल सफेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार कहते हैं। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश का एक प्रसिद्ध जलप्रपात है। नर्मदा के प्रवाह के द्वारा अन्य जलप्रपातों का निर्माण भी किया जाता है, जैसे दुग्धधारा, कपिलधारा, अमरकंटक, सहस्त्रधारा जो कि महेश्वर में है, दर्दी, मानदार जो बड़वाह में है, पश्चिमी निमाड़ में है, आदि। आगे देखेंगे मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है ए, नर्मदा। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नर्मदा नदी है। यह अनूपपुर जिले में विंध्याचल पर्वत की मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक के नर्मदा कुंड से निकलती है। कुल लंबाई 13-12 है, किंतु मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। भारत की 5वें नंबर की बड़ी नदी है। यह गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली तीसरी सबसे लंबी नदी है। मध्य प्रदेश राज्य में इसके विशाल योगदान के कारण इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एक पारंपरिक सीमा की तरह कार्य करती है। मैकल पर्वत के अमरकंटक शिखर से नर्मदा नदी की उत्पत्ति हुई है और लंबाई 13-12 किलोमीटर है। यह नदी पश्चिम की तरफ जाकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी के आसपास के 4 बांधों में नहीं था? तो इंदिरा सागर नहीं है। चंबल नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है और इसका उद्गम स्थल इंदौर की महू तहसील की जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहते हुए उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में यमुना नदी में मिल जाती है। चंबल नदी पर निर्मित बांधों में गांधी सागर बांध मंदसौर, राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ राजस्थान और जवाहर सागर बांध कोटा राजस्थान है, जबकि इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर निर्मित बांध है। आगे देखेंगे, प्रश्न है, चंबल नदी कहाँ से आरंभ होती है? तो हम देख चुके हैं, तो ये जानापाव पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। आगे देखें कि किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, बेतवा। रायसेन जिले से उद्गमित बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों से होकर बहती है और कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण के स्तर पर कहा जाता है। इस नदी पर सांची एवं विदिशा नगर स्थित है, जबकि मध्य प्रदेश की सोन नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है। यह भी उल्लेखनीय है कि पवित्रता के आधार पर एवं जनश्रुति के अनुसार नर्मदा को मध्य प्रदेश की गंगा माना जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी गुना जिले में विभाजित होती है? तो इसका सही उत्तर है सी, सिंध। विदिशा जिले के सिरोंज के समीप से निकलती है। प्रदेश के गुना, शिवपुरी, दतिया, भिंड जिलों में प्रभावित होती है। चंबल की सहायक नदी है, जबकि तवा नदी पचमढ़ी के पास महादेव पर्वत की कालीभीत पहाड़ी से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। यह नर्मदा की सहायक नदी है, जबकि तमसा नदी, टोंस नदी का उद्गम इस सतना जिले की मैहर में कैमूर पहाड़ी है। अगला प्रश्न है, कालिया देह पैलेस किस नदी के तट पर स्थित है? तो सही उत्तर है ए, क्षिप्रा नदी के तट पर। अगला प्रश्न है, नदी क्षिप्रा खालिस्तान में विलीन हो जाती है? तो सही उत्तर है डी, चंबल। क्षिप्रा नदी बहने वाली मध्य प्रदेश में बहने वाली एक प्रसिद्ध और ऐतिहासिक नदी है। इसको क्षिप्रा नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी इंदौर की काकरीबड़ी
पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल में मिल जाती है। लंबाई 195 किलोमीटर है। खान और गंभीर इसकी सहायक नदियां हैं। आगे अगला है नदी तमसा, जिसको तमौन भी बुलाया जाता है, कहाँ से उत्पन्न होती है? तो इसका सही उत्तर है डी तमसा। टॉन्स नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले की मैहर में कैमूर पहाड़ी से तथा सिरसा उत्तर प्रदेश के पास गंगा नदी में समापन होता है। तमसा नदी को टॉन्स नदी के नाम से भी जाना जाता है। इस नदी की सहायक नदियां बीहर और बेलाज हैं। अगला है स्वर्ण का दूसरा नाम है, तो सही उत्तर है डी सोन नदी। आगे देखेंगे इनमें से कौन सी मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी है? तो सही उत्तर है बी चंबल। दूसरी सबसे लंबी और सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी चंबल है। उद्गम इंदौर के महू की जानापाव पहाड़ी से, लंबाई 965 किलोमीटर है। अवसान उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी में होता है और बहाव है उत्तर से पूर्व की ओर बहती हुई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। इस पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर नामक 3 बांध निर्मित हैं। अगला है वह नदी जिसे भगवान शिवपुत्री कहा जाता है। यदि आपको लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर करें। तो इसका सही उत्तर है बी नर्मदा। भगवान शिव की पुत्री नर्मदा का नदी के रूप में उद्गम अमरकंटक से होता है और अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल है। अगला है इनमें से कौन सा झरना नर्मदा नदी पर है? तो सही उत्तर है सी सहस्त्रधारा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी पर सहस्त्रधारा जलप्रपात है। संगमरमर की खूबसूरत सक्रिय घाटियों से नर्मदा नदी नरसिंहपुर होशंगाबाद की धरती को अभी स्पर्श करती खंडवा से गुजरते हुए महेश्वर के पास सहस्त्रधारा जलप्रपात बनाती, जबकि चचाई मध्य प्रदेश के रीवा से उत्तर की ओर 45 किलोमीटर सिरमौर तहसील से बीहर नदी द्वारा निर्मित एक खूबसूरत और आकर्षक जलप्रपात है। यह भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात है। अगला प्रश्न है कान्हा दाया तट सहायक नदी है, तो इसका सही उत्तर है डी बैनगंगा नदी की सहायक नदी है। सिवनी जिले से बैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी से नागपुर रोड पर 10 किलोमीटर की दूरी पर बसे गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में ग्राम मुंडारा है। कान्हा, बावनथड़ी तथा पेंच नदी इसकी सहायक नदियां हैं। अगला है धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में किस नदी पर देखा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा डी। आगे देखेंगे प्रश्न है सोन नदी किस में है? तो इसका सही उत्तर है सी गंगा बेसिन। गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन मौजूद हैं। सोन नदी गंगा बेसिन में है। यह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार में बहती हुई पटना के समीप दीनापुर में गंगा में मिल जाती है और कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। सोन नदी पर बाण सागर परियोजना निर्मित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोदावरी नदी की उपनदी है? तो इसका सही उत्तर है बी बैनगंगा। मध्य प्रदेश की बैनगंगा गोदावरी नदी की उपनदी है, जबकि चंबल नदी की सहायक नदियां काली सिंध, पार्वती, बनास, बेतवा नदी की सहायक नदियां बीना, केन, सिंध और कालीभीत है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना पानी नहीं बहाती? तो नर्मदा नहीं बहाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तथा मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। उद्गम अमरकंटक मैकल पर्वत श्रेणी से हुआ है, जो अनूपपुर जिले में है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित हो जाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला प्रश्न है नदी ताप्ती खालिस्तान से निकलती है, तो सही उत्तर है डी इसका सही उत्तर है डी मुल्ताई तहसील की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से निकलती है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में कुल 724 किलोमीटर बहते हुए सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में मिलती है, जबकि सोन नदी का उद्गम अनूपपुर जिले के अमरकंटक से हुआ है। अगला प्रश्न है वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ
कुंभ मेलों का स्थल है? तो सही उत्तर है इसका सी, क्षिप्रा। आगे देखेंगे। प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती है, तो उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बी, ज्वार। नर्मदा और ताप्ती तीन राज्य मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में बहते हुए अरब सागर में खंबात की खाड़ी में समाहित होती। नर्मदा और ताप्ती एक गहरे चैनल के माध्यम से समुद्र में मिलती हैं, उसे ज्वार कहते हैं। अगला प्रश्न है, नर्मदा और ताप्ती नदियां पश्चिम की ओर बहती हैं और खालिस्तान में शामिल होती हैं, तो सही उत्तर है सी, अरब सागर खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। अगला है, किस नदियों के संगम द्वारा मंदार झरने का गठन होता है? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा और तवा के संगम द्वारा मंदार झरने का गठन होता है। तवा नदी जो है नर्मदा की सहायक नदी है, जो छिंदवाड़ा से निकलकर बैतूल जिले में होती हुई होशंगाबाद के पास नर्मदा में मिलती है। रास्ते में नर्मदा नदी मंदार और दर्दी नामक प्रपातों को भी आकर्षण रूप देती चलती है। अगला प्रश्न है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से मिलती हैं, तो सही उत्तर है डी, यमुना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन नदियां उत्तर की ओर बहती हुई यमुना नदी से मिलती हैं, जबकि सोन नदी पटना के पास दीनापुर में गंगा नदी में मिलती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदियां राज्य के पूर्व से पश्चिम हिस्से की ओर बहती हैं? तो सही उत्तर है बी, नर्मदा और ताप्ती। आगे देखेंगे, किस झरने को स्थानीय स्तर पर वी फॉल्स कहा जाता है? क्योंकि यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है। तो इसका सही उत्तर है बी, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत का सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी का वी फॉल जमुना प्रपात के नाम से भी जाना जाता है। जमुना प्रपात एक शानदार प्रपात है जो पचमढ़ी के लिए पीने का पानी प्रदान करता है। इसकी धारा बहुत ऊंचाई से गिरती है। यहाँ स्नान करने वाले लोगों को वहाँ का पानी चुभता है, जबकि पाताल पानी इंदौर में स्थित है। अगला है, मैकाल में उत्पन्न होने वाली नदियों का नाम? तो नर्मदा और सोन है। आगे देखेंगे, मालवा में प्रभावित होने वाली मुख्य नदियां कौन सी हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, चंबल, माही, क्षिप्रा, बेतवा और पार्वती। आगे देखेंगे, सही जोड़े को चुनिए। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पचमढ़ी मध्य भारत के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक है। पचमढ़ी में अप्सरा विहार, पांडव गुफाओं से आगे चलने पर 30 फीट गहरा एक ताल है, जिसमें नहाने और तैरने का आनंद लिया जा सकता है। जबकि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात चचाई रीवा जिले में बिहार नदी पर स्थित है। आगे देखेंगे, कंचन घाट खालिस्तान नदी पर स्थित है, तो इसका सही उत्तर है सी, बेतवा। अगला है, एक प्रमुख शहर जिसमें क्षिप्रा नदी गुजरती है? तो सही उत्तर है ए, उज्जैन। आगे देखेंगे, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इसलिए हम आगे होते हुए चल रहे हैं। इंदौर खालिस्तान नदियों की संगम की जगह है? तो सही उत्तर है खान और सरस्वती। इंदौर रानी अहिल्याबाई होलकर के राज्य में इस शहर की योजना बनी और निर्माण हुआ। इस शहर का नाम 18वीं सदी के इंद्रेश्वर मंदिर के नाम से पड़ा। यह शहर सरस्वती और खान नदी के किनारे बसा है। इंदौर को मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है। अगला है, कितनी नदियां मध्य प्रदेश राज्य से उत्पन्न होती हैं? प्रश्न स्पष्ट नहीं है इसलिए सही उत्तर नहीं चुना जा सकता है। अगला है, बीना और धसान खालिस्तान की सहायक नदियां हैं? तो इसका सही उत्तर है डी, बेतवा। बेतवा नदी का उद्गम स्थल रायसेन के कुमरा गांव नामक स्थान से होता है। लंबाई 480 है। नदी पर माता टीला बांध का निर्माण किया गया। सहायक नदियों में बीना, धसान प्रमुख है। बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा प्रदूषण स्तर के कारण कहा जाता है। इस पर सांची और विदिशा नगर स्थित हैं। नर्मदा नदी की सर्वाधिक 41 सहायक नदी तवा, हेरन, बारना और शक्कर प्रमुख है। चंबल की सहायक नदियां क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास मुख्य हैं। ताप्ती की मुख्य सहायक नदी पूर्णा है। अगला प्रश्न है, चंबल नदी खालिस्तान में गिरती है? तो इसका सही उत्तर है सी, यमुना। अगला है, वह नदी जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो इसका सही उत्तर है ए, जामनी। जामनी नदी से मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ शहर को पानी की सप्लाई की जाती है। यह नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 2 जिलों की सीमा भी तय करती है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच 1974 में हुई संधि के तहत कुल
भराव क्षेत्र का 17% पानी मध्य प्रदेश को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप है। इसका सही उत्तर है बी। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओमकारेश्वर है, जो खंडवा में नर्मदा के तट पर स्थित है। यहाँ पर महादेव का मंदिर, आदि शंकराचार्य की गुफाएं, सिद्धनाथ का मंदिर, ममलेश्वर मंदिर, ओमकारेश्वर का मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम मानधाता है। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसकी गणना की जाती है। अगला है, नर्मदा अपने दोनों तरफ संगमरमर को काटकर एक सकरी घाटी में सिकुड़ जाती है। इसे निम्न जिले में देखा जा सकता है। तो सही उत्तर है डी, जबलपुर। आगे देखेंगे, महेश्वर से बहने वाली महत्वपूर्ण नदी का नाम बताइए। तो सही उत्तर है ए, नर्मदा। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। तो इसका सही उत्तर है डी, नर्मदा। अगला है, मध्य प्रदेश व राजस्थान के बीच सीमा बनाने वाली नदी है। तो सही उत्तर है ए, चंबल। चंबल नदी मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम महू के पास स्थित जानापाव नामक पहाड़ी से होता है। नदी उत्तर पूर्व की ओर बहती है। इस नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाने वाली नदी है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। यदि आज की क्लास समझ आई है, आपको आज की क्लास अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।